औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर राहील है और बीएस फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा की क्लास को मैं फिजियोलॉजी का लेक्चर डिलीवर करता हूं। इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी और सेल फिजियोलॉजी को डिटेल में डिस्कस करने के बाद हम अभी मूव करते हैं आगे और हम इंडिविजुअली एक सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ह्यूमन हार्ट आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ह्यूमन हार्ट के चैम्बर्स और हार्ट वॉल्व्स को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, उनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ह्यूमन हार्ट is a muscular pump that pushes the blood, that pump the blood through the blood vessels around the body. ह्यूमन हार्ट एक मसल से बना हुआ पंप है, गोश्त से बना हुआ एक पंप है, जिसका फंक्शन क्या है? जिसका फंक्शन ये है कि ये ब्लड वेसल्स के थ्रू, आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, वीन्स, वेन्यूल्स के थ्रू ब्लड पंप करता है अराउंड द बॉडी, बॉडी के अंदर इर्द गिर्द। इसका फंक्शन क्या है ब्लड पंप करने का? इस ब्लड पंप करने का फंक्शन ये है कि ब्लड के थ्रू डिफरेंट सेल्स तक ऑक्सीजन सप्लाई होती है और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिसीव करके उसको लंग्स तक लाना, इसी तरह न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट सेल्स तक सप्लाई करना और सेल से वेस्ट प्रोडक्ट्स रिसीव करना और उसको डिजिग्नेटेड एरिया तक पहुँचाना। ये सब जो है ये ब्लड के थ्रू होता है। और पॉसिबल कैसे होता है? पॉसिबल ह्यूमन हार्ट के थ्रू होता है कि जब ह्यूमन हार्ट ब्लड को पंप करेगा तो ये ब्लड पंपिंग की वजह से डिफरेंट सेल्स तक, आपके बॉडी के डिफरेंट कॉर्नर्स तक जो है ये पहुंच जाता है। ह्यूमन हार्ट अप्रॉक्सीमेटली, एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन हार्ट जो है वो 14,000 लीटर्स ऑफ ब्लड पंप करता है डेली। ग्रॉसली हम ह्यूमन हार्ट को 4 चैम्बर्स में, 4 खानों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट्स में, जिसमें राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल हैं, इंक्लूड हैं। इसको मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ। इस डायग्राम में बच्चे आप लोग देख सकते हैं, दिस पोर्शन ऑफ द हार्ट इज राइट एट्रियम, इट इज टुवर्ड द राइट साइड, राइट एट्रियम, एंड दिस पोर्शन इज राइट वेंट्रिकल। इसी तरह लेफ्ट साइड पे जब हम देखेंगे तो द अपर साइड, अपर लेफ्ट साइड पे लेफ्ट एट्रियम और फिर उसके नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। ग्रॉसली हार्ट को हम 4 पार्ट्स में, 4 चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं और उन चैम्बर्स का नाम राइट एट्रियम जो कि ये है, राइट वेंट्रिकल जो कि इंफीरियरली पड़ा है एट्रियम के, और इसी तरह लेफ्ट साइड पे जो सुपीरियर साइड है वो लेफ्ट एट्रियम और उसके इंफीरियरली लेफ्ट वेंट्रिकल मौजूद है। इसी तरह 4 चैम्बर्स में जब हम हार्ट को डिवाइड करते हैं तो सेम आपके हार्ट में 4 वॉल्व्स भी प्रेजेंट हैं, जिसके नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व जो कि प्रेजेंट है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, और बाइकस्पिड वॉल्व जिसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं जो कि प्रेजेंट है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। इसी तरह एयोर्टिक वॉल्व जो कि प्रेजेंट है एयोर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, और ये है एयोर्टिक वॉल्व। और इसके बाद लास्ट वॉल्व जो है वो है पल्मोनरी वॉल्व या पल्मोनिक वॉल्व जो कि प्रेजेंट है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। इसके फंक्शंस हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व से। ट्राइकस्पिड वॉल्व को हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी कह सकते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि इट अलाउज द ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में जब ब्लड जाता है तो वो कौन से वॉल्व के थ्रू जाता है? वो ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जाता है। और इसके साथ साथ इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द राइट एट्रियम। इसका मतलब ये हुआ कि ये
ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड की जाने की इजाज़त देगा, लेकिन राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में वापस जाने की इजाज़त उसको नहीं देगा। जैसे कि वाल्व होते हैं, गैस की वाल्व जो आप लोग के घर में मौजूद हैं, तो वो सिर्फ गैस को बाहर जाने देते हैं, गैस को अंदर जाने की इजाज़त नहीं देते। सो आप इसको उसके साथ कर सकते हैं, तशबीह दे सकते हैं इसको, जो कि ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में इंटर होने की इजाज़त देता है, लेकिन बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। इसी तरह एट्रियोवेंट्रिकुलर और ट्राइकस्पिड वाल्व के बाद हम मूव करते हैं सेकेंड वाल्व ऑफ द हार्ट की तरफ, जो है मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व भी इसको कहते हैं और इसको बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। So mitral valve or bicuspid valve is present between the left atrium and the left ventricle. ये बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व जो है ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मौजूद होता है। और इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन हम इस तरह का बोल सकते हैं कि द फंक्शन ऑफ द मिट्रल वाल्व or the function of the bicuspid valve is that it allows the blood to flow from the left atrium into the left ventricle. मैंने इसको उर्दू में तर्जुमा कर देता हूँ कि जो मिट्रल वाल्व है या बाइकस्पिड वाल्व है वो ब्लड को अलाउ करेगा कि वो बह जाए, कि वो फ्लो करे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन इसके साथ भी आप वो ऐड कर सकते हैं, बट इट विल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, के ये ब्लड को दोबारा ऊपर जाने की इजाजत नहीं देता। इसी तरह मिट्रल वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व के बाद हम मूव करते हैं एओर्टिक वाल्व की तरफ। एओर्टिक वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन द left ventricle and the largest artery of the body, which is called aorta. So what will be the function of aortic valve? The function of the aortic valve is that it allows the blood to flow from the left ventricle into the aorta, but it will also prevent the backflow of the blood from the aorta into the left ventricle. मैं उर्दू में बोल देता हूँ कि एओर्टिक वाल्व जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड को जाने की इजाज़त देगा, लेकिन वो एओर्टा से ब्लड को दोबारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने की इजाज़त नहीं देगा। शाबाश। इसके बाद लास्ट वाल्व जो है वो है पल्मोनिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। द पल्मोनिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में पल्मोनिक वाल्व प्रेजेंट होता है। सो व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ पल्मोनिक वाल्व? द फंक्शन ऑफ द पल्मोनिक वाल्व इज दैट इट विल अलाउ द ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द pulmonary artery. Same as like other valves, it will prevent the backflow of the blood into the right ventricle. मैं उर्दू में बोल देता हूँ कि पल्मोनिक वाल्व जो है वो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को इजाज़त देगा फ्लो करने के लिए पल्मोनरी आर्टरी में, लेकिन वो पल्मोनरी आर्टरी से बैकफ्लो को प्रिवेंट करेगा। सो दीज वर some of the valves of the heart and heart chambers जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको समरी बता देता हूँ कि हमने पढ़ा आज के लेक्चर में कि 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद हमने हार्ट वॉल्व्स के बारे में पढ़ा कि 4 वॉल्व्स हैं आपके हार्ट में। ट्राइकस्पिड वाल्व, इसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी कहते हैं, एंड बाइकस्पिड वाल्व, इसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, एंड एओर्टिक वाल्व, इसको एओर्टिक वाल्व कहते हैं, एंड पल्मोनरी वाल्व, जिसको पल्मोनिक वाल्व भी कहते हैं। और इसके फंक्शंस को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग लाइक का बटन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आप लोगों को मेरी न्यू वीडियोस जो हैं वो उनकी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू सो मच।